हमारा इनक्रेडिबल सफर इवोल्यूशन क्यों मैटर करता है। इंसानी इवोल्यूशन एक अद्भुत कहानी है, इससे हम खुद को समझते हैं, समझे। ये लाखों साल पुरानी कहानी है, एक स्टोरी सर्वाइवल की और बड़े कंटिन्यूअस चेंज की। ये जर्नी सच में रिमार्केबल है इंडीड। ये दिखाता है कि लाइफ खुद कैसे अडेप्ट करती है। हम सब इस ग्रैंड खुलती हुई स्टोरी का हिस्सा हैं। इस बायोलॉजिकल जर्नी को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है। हम क्लूज ढूंढते हैं जो फॉसिल्स में छुपे होते हैं। हम एंशिएंट बोन्स और पुराने टूल्स को स्टडी करते हैं। ये चीजें हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बताती हैं। वे एक बहुत पहले खो चुके पास्ट के सीक्रेट्स धीरे से बताती हैं। उनके बारे में सीखना ट्रूली फैसिनेटिंग है। ये हमें अर्थ पर मौजूद सभी लाइफ से कनेक्ट करता है। इंसानी इवोल्यूशन सिर्फ बोन्स के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमने थिंक करना कैसे शुरू किया। ये इस बारे में है कि हमने साथ रहना कैसे शुरू किया। ये इस बारे में है कि हमने टूल्स इस्तेमाल करना कैसे सीखा। इन चेंजेस ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। इस लॉन्ग जर्नी ने हमारे बॉडीज को शेप दिया। यीशु ने हमारे माइंड्स और हमारी सोसाइटीज को भी शेप दिया। इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रियली एक बहुत प्रोफाउंड वाला। हमारे एंसेस्टर्स की गूंज शुरुआती इंसान। हमारी स्टोरी कई मिलियन साल पहले शुरू होती है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में शुरू हुई। ये विशाल लैंड इंसानों का पालना है। यहाँ हमारे सबसे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स अपनी लिव्स जीते थे। वे आज हमसे काफी डिफरेंट थे। वे कभी कभी चारों लिम्स पर चलते थे। वे फॉरेस्ट्स और ओपन सवानास में रहते थे। लाइफ तब सर्वाइवल के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। मिलिए हमारे कुछ एंशिएंट डिस्टेंट रिलेटिव्स से, क्रीचर्स जैसे आर्डिपिथेकस और ऑस्ट्रालोपिथेकस। आर्डिपिथेकस 4 मिलियन साल से भी पहले रहते थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेंसिस जैसे फेमस लूसी, वो लगभग 3 मिलियन साल पास्ट में रहती थी। ये बीइंग्स अभी तक पूरी तरह ह्यूमन नहीं थे, लेकिन वे पहले कदम उठा रहे थे। वे एक न्यू इमर्जिंग लिनिएज के पायोनियर्स थे। ये अर्ली होमिनिन स्टैचर में छोटे थे। उनके ब्रेन्स भी हमारे ब्रेन से छोटे थे। वे ज्यादातर प्लांट्स, फ्रूट्स और नट्स खाते थे, और कभी कभी वे इंसेक्ट्स भी खाते थे। वे सेफ्टी और सपोर्ट के लिए ग्रुप्स में रहते थे। जीने का यह सोशल तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था। यीशु ने उन्हें डेंजरस प्रेडेटर्स से सर्वाइव करने में मदद की। यीशु ने उन्हें फूड ज्यादा आसानी से ढूंढने में भी मदद की। एक की माइलस्टोन था एक ग्रेजुअल स्लो शिफ्ट, हमेशा डेंस फॉरेस्ट्स में रहने से गैप 2S, ज्यादा ओपन ग्रासलैंड्स में वेंचर करने तक। एनवायरनमेंट में ये चेंज एक बड़ा चैलेंज था। यीशु ने हमारे एंसेस्टर्स को न्यू वेज में अडेप्ट करने के लिए पुश किया। उन्हें अपने फूड को ढूंढने के न्यू वेज खोजने पड़े। उन्हें सेफ रहने के न्यू वेज खोजने पड़े। इस प्रेशर से कई न्यू डेवलपमेंट्स हुए। सीधे खड़े होना, बड़ा सोचना की बदलाव। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस में से एक था बाइपेडलिज्म। इसका सिंपली मतलब है 2 पैरों पर चलना। यह हमारे लिए एक ह्यूज स्टेप था, क्वाइट लिटरली। सीधा चलने से हैंड्स लोकोमोशन से फ्री हो गए। हैंड्स अब दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, जैसे ग्रुप के लिए फूड वापस कैरी करना या टूल्स पकड़ना या इवन बेबीज को। ये हमारी काइंड के लिए एक ट्रूली रेवोल्यूशनरी एडेप्टेशन थी। अब पूछेंगे, हमने सीधा चलना क्यों शुरू किया? शायद ऊंची ग्रासेस के ऊपर से देखने के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते समय प्रीशियस एनर्जी बचाने के लिए, या मे बी बॉडी एक्सपोजर को हॉट सन से कम करने के लिए। साइंटिस्ट्स के पास आज कई इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं। व्हाटएवर द स्पेसिफिक रीजन, यीशु ने सब कुछ बदल दिया। यीशु ने इतनी सारी न्यू पॉसिबिलिटीज खोल दी। ये फर्दर ह्यूमन एवोल्यूशन का गेटवे था। हमारे ब्रेन्स भी बड़े होने लगे। ये सडनली या ओवरनाइट नहीं हुआ। ये एक स्लो और बहुत स्टेडी प्रोसेस था। एक लार्जर ब्रेन का मतलब था मोर इंटेलिजेंस नेचुरली। इसका मतलब था सर्वाइवल के लिए बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसका मतलब था मोर कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरैक्शंस। ये ब्रेन डेवलपमेंट ह्यूमंस का हॉलमार्क है। यीशु ने लैंग्वेज, आर्ट और कॉम्प्लेक्स कल्चर को अलाउ किया। बिगर ब्रेन्स और हैंड्स अब फ्री होने के साथ टूल यूज आया। अर्ली ह्यूमंस ने सिंपल टूल्स बनाना शुरू किया। पहले उन्होंने रेडली अवेलेबल स्टोन्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें मीट काटने या बोन्स तोड़ने के लिए शेप दिया। ये एक मेजर सिग्निफिकेंट इनोवेशन था। टूल्स ने उन्हें ज्यादा नरिशिंग फूड पाने में मदद की। टूल्स ने उन्हें खुद को बेटर प्रोटेक्ट करने में मदद की। ये न्यू स्किल जनरेशंस तक पास डाउन हुआ। समय से बने मॉडर्न इंसान और आगे क्या है? हमारी एनाटॉमी इयॉन्स तक चेंज होती रही। ओपोजेबल थंब एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है।
ये थंब दूसरी फिंगर्स को टच कर सकता है। ये हमें एक वंडरफुली प्रिसाइज ग्रिप देता है। ये हमें कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। ये हमें अपने थॉट्स लिखने में मदद करता है। ये हमें ब्यूटीफुल आर्ट बनाने में मदद करता है। ये सिंपल फीचर हमारे लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। समय के साथ होमो हैबिलिस जैसी स्पीशीज सामने आई। उन्हें हैंडीमैन के नाम से जाना जाता था। फिर आए होमो इरेक्टस, अपराइट मैन। होमो इरेक्टस इंडिविजुअल्स पहले से ज्यादा लंबे थे। उनके ब्रेन्स अपने प्रेडिसेसर से भी बिगर थे। उन्होंने फायर को कंट्रोल करना और इस्तेमाल करना सीखा। यह सच में एक ट्रूली मैसिव अचीवमेंट थी इंडीड। फायर ने वार्मथ, लाइट और वाइटल प्रोटेक्शन दी। इवेंचुअली होमो सेपियंस यानी हम इमर्ज हुए। हम सबसे पहले अफ्रीका में बहुत समय पहले अपीयर हुए। यह लगभग 300,000 साल पास्ट की बात है। हमारे पास इवन लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स थे। हमने सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलप की। हमने इंट्रिकेट आर्ट और मूविंग म्यूजिक बनाया। हमने हाईली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज और कल्चर्स बनाए। हम अफ्रीका से निकलकर पूरे ग्लोब में फैल गए। एवोल्यूशन ने हमारे हर एक पार्ट को शेप दिया है, हमारे फिजिकल बॉडीज से लेकर हमारे बिहेवियर्स तक। ये एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑलवेज। ह्यूमंस आज भी इवॉल्व हो रहे हैं सबटल तरीकों से, शायद उन तरीकों से जिन्हें हम अभी पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। अपने पास्ट को समझने से हमें अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। यह हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। ह्यूमन काइंड के लिए आगे क्या चेंजेस हैं, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा।